दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन फ्रॉम जेपीआरसी न्यूरो स्पाइन सेंटर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो मिप्सी टेक्निक। बेसिकली मिप्सी टेक्निक क्या है? इट इज़ द मिनिमल इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन, जिसमें ओपन सर्जरी नहीं होती। और जब हम इस तरह की जो टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि जो क्रॉनिक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, महीनों सालों इलाज लेते रहते हैं। तो जब वो इलाज लेता है तो पहले उसको इनिशियली मेडिसिन दी जाती है, काफ़ी महीनों तक वो मेडिसिन लेता रहता है, डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करता रहता है, सोचता है इससे आराम नहीं मिला तो उसी से आराम मिल जाएगा। फिर उसके अलावा काफ़ी जो हमारे जो प्रचलन के अंदर से, हिंदुस्तान के अंदर से कुछ थेरेपीज़ होती हैं कि वो अपने दर्द के लिए उन थेरेपिस्ट के पास में जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं और भी कई प्राकृतिक चीज़ें हैं, और उन सब का वो प्रयोग करता हुआ काफ़ी लंबा टाइम निकाल देता है, उसके अंदर से सालों निकल जाते हैं। लेकिन उसको जब तक उसका जो मूल कारण है कि मेरे जो दर्द आ रहा है वो क्या कारण है, न तो वो दवाई से सही हुआ, न हमारी और थेरेपी से सही हुआ, न एक्सरसाइज से सही हुआ, न और किसी टेक्निक से हमारा सही हो पा रहा है, तो उसके पास में एक दो ही रास्ते नज़र आते हैं कि जब इन चीज़ों से जब वो हताश हो जाता है तो उसको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दो रास्ते बताए जाते हैं कि भई आपका दर्द आराम में नहीं मिल रहा है तो इसकी अब सर्जरी करा लीजिए इसके अंदर से। तो पेशेंट के सामने दो ऑप्शन होते हैं कि उसको क्या एक अच्छा डॉक्टर तो यही कहेगा उसके लिए कि उसको सर्जरी से बचना चाहिए, है ना? क्योंकि सर्जरी के भी अपने प्लस इफ़ेक्ट हैं और माइनस इफ़ेक्ट हैं, दोनों चीज़ें। संपूर्ण रूप से कुछ भी नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स है, जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसमें ये सर्जरी से बेहतर भी होती है और इक्विवेलेंट पार्ट पे भी जाती है। इसमें जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स के अंदर से हम करते हैं, पेशेंट को भर्ती रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। कन्वेंशनल सर्जरी से काफ़ी बेहतर हो सकती है और उसके अंदर से अर्ली रिकवरी, पेशेंट को जो अपने रोज़गार से काफ़ी टाइम तक महरूम रहना पड़ता है या उसका जो काफ़ी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसको ऑपरेशन के बाद में काफ़ी समय निकल जाता है उसकी रिकवरी के लिए। इसमें इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलते हैं और इमीडिएटली आपकी रिकवरी होना चालू हो जाती है। तो इस टेक्निक में कैसे करते हैं? बेसिकली इन टेक्निक्स के अंदर से न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, पेन फिजिशियन होता है। इस तरीके के जो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो इन सब चीज़ों को करने में माहिर होते हैं। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर से फ्लोरोस्कोपिक सूट में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर से या फ्लोरोस्कोपिक मशीन होती है, उसमें जिस तरह के एंजियोप्लास्टी टाइप का जो सेटअप होता है उसमें फ्लोरोस्कोपिक सेट होता है। तो उसको देखते हुए पर्टिकुलरली जो आपकी बीमारी है, उस बीमारी के लिए फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि ये इस बीमारी का मूल कारण है। तो कन्फर्मेशन करने के लिए उसको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करें, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करें और फर्दर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करें। वो कन्फर्म होने के बाद में फिर हम थेरेपेटिक अप्रोच पे हम जाते हैं। उस थेरेपेटिक अप्रोच के अंदर से जाने के लिए कई सारी टेक्निक्स उपलब्ध होती हैं। पहला पार्ट तो यही होता है कि उसको डायग्नोस्टिकली इंजेक्शन लगा दिया जाए, कि कुछ इंजेक्शंस के अंदर से जैसे हम जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन या स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, लोकल एनेस्थीसिया का होता है, वो डायग्नोस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है क्योंकि उसका इफेक्ट एक सर्टेन लिमिट तक रहता है। उसको कंफर्म करने के बाद में यदि मरीज को आराम नहीं मिलता फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ ऑप्शन पे जाते हैं। उसके अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन एक टेक्निक होती है, उसके अंदर से जो नर्व होती है, नर्व को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके जो न्यूरो डिस्ट्रक्शन किया जाता है या न्यूरो मॉड्यूलेशन किया जाता है, जिससे नर्व को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उस दर्द की समस्या का मूल कारण जो है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके साथ में कुछ प्रोलोथेरेपी होती हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं। उन प्रोलोथेरेपी के जो एजेंट्स हैं उनको पर्टिकुलरली उस एरिया में मसल है, चाहे लिगामेंट है, चाहे जॉइंट है, उसके अंदर से इन्फिल्ट्रेट किया जाता है और उसके इफेक्ट को रिस्टोर किया जाता है, तो जिससे वो दर्द की जो कारण है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर होता है उसमें दूरबीन में देखते हुए, जिसमें चीरा बहुत कम लगता है, बहुत कम, है ना, जिसके मिलीमीटर से सेंटीमीटर्स में पहुंचता है, और उसके अंदर से लोकल एनेस्थीसिया के अंदर से जो पर्टिकुलरली जो नर्व आपकी इंट्रैप हो रही है, जो डिस्क आपकी इंट्रैप हो रही है, उसको हम रिलीज करते हैं। अंडर लोकल एनेस्थीसिया ही ये सारा प्रोसीजर होता है और इस सारे प्रोसीजर के अंदर के बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, कि कुछ मिनटों के अंदर से ये सारा हो जाता है। फिर उसके बाद में रिस्पेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन है उसमें रखा जाता है कि पेशेंट को कोई इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो नहीं है। चांसेस यही होते हैं कि 99% की साइड इफेक्ट नहीं होता इसका, 0.01% तो हर किसी चीज़ के साथ में अलाइन होता है, इसमें कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। तो हमें यदि हमारा कोई पेशेंट
जिसको काफ़ी लंबे टाइम से क्रॉनिक पेन का पेशेंट है, जो स्लिप डिस्क का है, सियाटिका का है, नर्व इंट्रैपमेंट का है ना, मस्कुलर पेन आ रहा है या नीचे की साइड में अपने लंबर एरिया के अंदर जैसे एसआई जॉइंट कह रहे हैं हम, और अपना सर्वाइकल स्पाइन आ रहा है, ब्रेन के अंदर से आ रहा है जैसे न्यूरेल्जिया कहते हैं, फेशियल पेन आ रहा है, इन सारी चीज़ के अंदर से इन सभी जो नस और स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब को हम बिना सर्जरी के काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल तरीके से हम इसका निदान कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम से मेडिकल मैनेजमेंट पर इन चीज़ों के बावजूद यदि कोई फ़र्क नहीं आ रहा या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन या न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन से आप संपर्क करें और अपनी समस्या के लिए डिटेल में डिस्कशन करें, जिससे आपकी समस्या का स्थायी निदान हो सकता है। ना कि हम लंबे समय तक इन चीज़ों पर प्रयोग करके अपने शरीर का सत्यानाश करें या नुकसान करें। इसमें हमारा ही नुकसान होगा, हमारे मरीज़ का नुकसान होता है, ना कि किसी और चीज़ का। थैंक यू।